Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the description of HACCP and GMP. पहले बात करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, इस तरीके से और बहुत सी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो जीएमपी की बात करेंगे। तो इसकी जो है रेगुलेटिंग एजेंसीज, जो कि मेन जहाँ से ये रेगुलेटिंग का काम स्टार्ट हुआ है उससे ये ऑथराइज होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है? और इनका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैम, जेली या कोई भी मिचल जो है, जिस तरह बहुत सी इदारों से सर्टिफाइड है, जब वो अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज में भेजते हैं तो ऑलरेडी वो जीएमपी से, आईएसओ से, हैसप से सर्टिफाइड है, तो उनको एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है उनकी सर्टिफिकेशन की जा सकती है, जिसमें कॉस्मेटिक्स है, बेवरेजेस हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, स्पेशली जो सोलर प्लेट्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ऊपर लिखते हैं कि ये आईएसओ से सर्टिफाइड है, ये आईएसओ 9001 से है, यानी कि डिफरेंट और सेफ्टी वाले स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। तो इसमें बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो शामिल हैं जिनकी सर्टिफिकेशन की जा सकती है। अब ये सर्टिफिकेशन जो बॉडी हैं, ये जिस कंपनी को कहती हैं कि हम आपको सर्टिफाई करते हैं, उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं। पहली इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनानी है उसी पे कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करोगे तो दोबारा से हमारे से ना आपको सर्टिफिकेशन लेना होगी। यानी कि जो प्रोडक्ट जिसकी हमने आपको सर्टिफिकेशन दी है उसकी क्वालिटी जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए सारे बैचों में। उसके बाद इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो फूड जो है वो ऐसी फूड आपने बनानी है जो किसी को हार्म ना करे। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स उस पर यूज़ किए हैं जो कि एलर्जिक हैं या इंटॉलरेंट हैं, आपने उनको मेंशन करना है ऊपर प्रोडक्ट की लेबलिंग पे। तीसरा इनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसकी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाती है, कस्टमर आपका कंप्लेन करता है, ये कोर्ट में जाता है, तो आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आपका कंपिटेटिव जो है वो किसी से कलवा के आप पे केस कर रहा हो, तो आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आप कोर्ट में जाके अपने आप को फेस कर सकें। उसके अलावा इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो लेबर है वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए हर लिहाज से। उसके बाद आपकी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है आपका, वो वेल फंक्शनल होना चाहिए। ये नहीं है कि जस्ट नाम का डिपार्टमेंट हो, उसमें काम करने वाला कोई बंदा एक भी ना हो। अब बात करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन। पहली इनकी गाइडलाइन ये है कि आपकी जो कंपनी है या फैक्ट्री जो है वो क्लीन और हाइजेनिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए। दूसरी इनकी ये रिक्वायरमेंट है, आपकी फैक्ट्री उस जगह पे होनी चाहिए यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन का चांस ना हो। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म, एनिमल फार्म, फिश फार्म और शुगर इंडस्ट्री जो है वो साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो बदबू है वो कोसों दूर इंसान को में महसूस हो जाती है और लाजमी सी बात है फिर प्रोडक्ट में भी आएगी। तीसरी इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रेसिपी आप यूज़ कर रहे हैं वो जीएमपी से सर्टिफाइड हो, जीएमपी ने आपको उसको सीसीपी दिए हों, उसके हैज़र्ड सारे दिए हों कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये करेक्टिव मेजर जो है वो यूज़ करने हैं। तो आपको यानी कि रेसिपी जो है बिल्कुल सर्टिफाइड होनी चाहिए। फोर्थ इनका ये रूल है, अगर आपने रेसिपी चेंज करनी है तो दोबारा से सर्टिफिकेशन करवाना होगी, फिर हम दोबारा आपको क्रिटिकल कंट्रोल प्लान, करेक्टिव मेजर और प्रिवेंटिव एक्शन सब कुछ आपको देंगे। फिफ्थ इनका ये प्रिंसिपल है कि आपको, फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर मेडिसिन की कोई बोतल खोली हो तो उसके अंदर एक पेज मौजूद होता है, वहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है कि इसकी ओवरडोज से क्या होगा, इसकी डोज रखनी कितनी चाहिए, बच्चों के लिए कितनी चाहिए, नौजवान के लिए कितनी होनी चाहिए और बूढ़ों के लिए क्या होनी चाहिए और किन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट की लेबलिंग पे मेंशन करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किन लोगों के लिए ठीक है, ये एलर्जिक है कुछ लोगों के लिए, इंटॉलरेंट कुछ लोगों के लिए है। तो सारी बातें जो हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जो हैं, वो आपने ऊपर मेंशन करने होंगे।
सिक्स इसकी गाइडलाइन ये है कि आपको पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, ताकि अगर आपको कोई कोर्ट में लेके जाए तो आपको कोई ना कोई अपने आप को उनको झूठा साबित करने के लिए आपके पास कोई ना कोई दलील हो। नेक्स्ट इनका सेवन प्रिंसिपल ये है कि आपके पास जो चीज़ बना रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होना चाहिए, बेहतर है इलेक्ट्रॉनिकली हो, ताकि मार्केट में जब आप जाएं तो एक सिस्टम से निकला होगा, उस पर डेट टाइम सब कुछ मेंशन होगा। तो आप एक आपके पास एक वेल अथेंटिक जो है वो रीज़न होगी, वेल अथेंटिक डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट होगा कि हमने उस दिन इस टाइम ये डॉक्यूमेंट निकाला था, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इन डेटों में निकल नहीं सकता, यानी कि इसमें फैब्रिकेशन नहीं हो सकती। एट, आपके पास जो भी चीज़ बेच रहे हैं जिस बंदे को बेचनी है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। नाइन्थ इसका प्रिंसिपल है, आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम होना चाहिए, एक कंप्लीट डिपार्टमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट में कोई कंप्लेन आई है, तो आप एक या 2 दिन में सारे प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में सेल की थी वापस कर लें, अपनी कंपनी में वापस लेके आए। टेंथ, आपके पास अगर मार्केट में कोई कंप्लेन आई है तो आपके पास एक लैब सिस्टम होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करे कि ये प्रॉब्लम आया क्यों है, और फिर उसकी जो है ऐसी अप्रोच यूज करे या ऐसी मैयर्स बनाए कि अंदर ये प्रॉब्लम आए भी नहीं। नेक्स्ट है जीएमपी इंस्पेक्शन। एफडीए जिसका मेन क्वार्टर यूएस में है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी टाइम जो भी फैक्ट्री जीएमपी से सर्टिफाइड हो उसको जाके देख सकती है कि इधर ये हमारे रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये जस्ट आप स्टैंप लगवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए या आप ज़्यादा पैसे लेने के लिए इन्होंने स्टैंप लगवाई थी, बाद में काम छोड़ तो नहीं दिया। तो ये इनको अथॉरिटी है कि ये किसी भी टाइम स्पेसिफिक कंपनी को जो कि जीएमपी से सर्टिफाइड है उसको जाके इंस्पेक्शन कर सकती है। हैसअप, हैसअप एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड फूड में आता ही नहीं है। इसकी बजाय कि बंदा एट द एंड जब प्रोडक्ट बन जाए उसमें जांच पड़ताल करे कि किस जगह पे कोई हैजर्ड है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। सेकेंडली, हैसअप जो है सिर्फ फूड सेफ्टी को कवर करता है, फूड क्वालिटी को कवर नहीं करता। थर्डली, ये प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह पे ये आपको करेक्टिव मेजर, प्रिवेंटिव एक्शन और सीसीपी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देता है। अब यूएसए में दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एफडीए है और दूसरी यूएसडीए। इन दोनों ने जिस किसी ने भी अगर जूस या मीट की फैक्ट्री लगानी हो तो उनको लाजमी कहते हैं कि आपने हैसअप जो है का सिस्टम लाजमी अपनी फूड फैक्ट्री पे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है हैसअप प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस। आपने फॉर एग्जांपल मिल्क, रॉ मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना है, तो पहले तो मिल्क जाएगा कलेक्शन सेंटर में, फिर मिल्क कंसनट्रेट होगा, फिर मिल्क ड्रायर में पहुंचेगा, फिर एट द एंड जो है वो हमें पाउडर बनेगा, हासिल होगा। तो सबसे पहले आपने डिफरेंट स्टेप से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से हैजर्ड आ सकते हैं। ये तीनों हैजर्ड को आपने चेक करना है, उसके लिए आपने सैंपलिंग करनी है हर साइड से। जब आप सैंपलिंग कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस जगह पे हैजर्ड आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने मैक्रोबियल काउंट देखना है, बैसिलस सेरस का या सल्मोनेला का देखना है या इकोलाई का देखना है या शगेला का देखना है। आपने डिफरेंट स्टेप्स पे आप मैक्रोबियल काउंट देख रहे हैं, तो आप जब आप एक दफा सैंपलिंग करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, आप वहाँ पे एक सेंसर लगा दोगे कि आपने फॉर एग्जांपल मैक्रोबियल काउंट बैसिलस सीरस जो है या इकोलाई या 20 काउंट जो है आपकी आगे कंसंट्रेशन में जाने चाहिए, 20 से अबव नहीं जाने चाहिए। तो एक सेंसर वहाँ पे आपको बताएगा कि जब 20 से अबव लिमिट हो जाएगी तो सेंसर आपको अलाउ करेगा। फोर्थ पॉइंट, आप एक मॉनिटरिंग प्रोसीजर होगा जिसमें आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को देखेंगे कि वाकई वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ना हो कि सेंसर खराब हो जाए और वो 2-3 दिन तक काम ना करे और आप जस्ट देखते रहें कि ये हमारा मिल्क जो है वो सही लाइन में जा रहा है। फिफ्थ इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल सेंसर बोला है
और आपने क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल आपने आपके मिल्क में जो है E. coli की जो कंसंट्रेशन है या माइक्रोबियल काउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या करोगे? मिल्क को सख्त आपने क्या उसके इक़दाम करने हैं ताकि मिल्क आपका ज़ाया ना हो। 6 जो है, आपके पास जो हैसअप है आपने इसको बार बार मीन हर 1 माह बाद 2 माह बाद उसको देखना है कि वाकई ये सही काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये ऐसी एजेंसीज होती हैं जो हैसअप जो आपको सर्टिफिकेट देती हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं होता, ये नहीं होता कि आपको ये लाइफ टाइम के लिए दे दिया गया, बल्कि वो हर 2 माह 1 माह बाद 2 माह बाद 3 माह बाद उसको खुद आके चेक करती हैं। और ऐसे मीन वो बताते नहीं है कि मीन स्पेसिफिक कंपनी को जिसको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हो कि हम कब आ रहे हैं। लास्ट उसका पॉइंट ये है कि आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने किस किस जगह से सैम्पलिंग की, किस किस जगह पे मेरे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हैं, और किस किस कौन क्या क्या हमारी लिमिट्स हैं और क्या मेरे करेक्टिव एक्शन है। नेक्स्ट है ISO 22000। ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसमें है सबके 7 प्रिंसिपल्स, GMP, SSOP और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मौजूद हैं, और इसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। और एप्लीकेशन जो है सबकी वो फिश इंडस्ट्री में है, फ्रेश कट टेक्नोलॉजी में, जूस और नेक्टर प्रोडक्ट्स में, फूड आउटलेट्स में, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, और स्कूल फूड एंड सर्विसेज में।